हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है रासायनिक बलगति और इस चैप्टर का पढ़ेंगे मोस्ट टाइम पी डेरिवेशन की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग की स्थापना कीजिए। और ये मोस्ट टाइम पी एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पी क्या है, डेरिवेशन है और ये आपको जरूर इसकी तैयारी करनी चाहिए। देखिए किस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा वो समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग की स्थिरांक की स्थापना करनी है, गणना करनी है। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं, आपको पता है कि एक वेग बराबर फॉर्मूला होता है कि वेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है माइनस का डी आर। क्या होता है फ्रेंड्स? माइनस का डी आर अपॉन क्या होता है, डी टी। क्या होता है? डी टी होता है। और एक फॉर्मूला और होता है इसका, क्या होता है, वेग बराबर होता है, वो होता है आपका क्या होता है, ए इंटू आर की पावर क्या होता है, एन होता है। और यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात चले तो एन का मान क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। आगे देखिए, आगे इसके अंदर सोल्व होगा, इसको समझते हैं। तो हम वेग बराबर वेग इसके मान रख सकते हैं, मतलब ये जो मान होगा वो इसके बराबर होगा। देखिए आप लिखेंगे क्या, माइनस के डी आर अपॉन कौन है, डी टी। ये किसके बराबर होगा, ये होगा के इंटू आर की पावर किसके, ये होगा आर की पावर एन के बराबर। क्योंकि हम एन का मान क्या रखेंगे, 1। क्या रखेंगे, 1। क्योंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बाद चलिए तो एन का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास माइनस का डी आर, माइनस के डी आर अपॉन में डी टी। और इधर है आपके पास, देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका के और आर की पावर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। देखिए इस आर की पावर क्या रखेंगे, 1। तो आर ही का ना आर ही रह जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस का डी आर अपॉन डी टी। और इधर हो जाएगा क्या आपके पास, के आर। क्या हो जाएगा, के आर। आर ही का ना आर रह जाएगा। अब ध्यान से देखें, बटे की संख्या गुणा में, गुणा की संख्या बटे में, तो माइनस के कौन है यहाँ पे, डी आर। देखिए ये जो आर है हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, मतलब बटे की संख्या, ये जो गुणा की संख्या बटे में ला सकते हैं, बटे की संख्या जरूर गुणा में लेकर जा सकते हैं हम। ओके, के और ये बटे की संख्या गुणा में जाएगी तो के डी टी कर देगा। देखिए ध्यान से, आर जो है यहाँ पे लगा दिया है और डी टी यहाँ पे लगा दिया है। कर सकते हैं हम इस तरीके से, गुणा की संख्या को ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए अगर हम माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस कर देगा प्लस और माइनस प्लस कर देगा माइनस। हम माइनस से गुणा करते दोनों साइडों में, तो इधर हो जाएगा आपके पास डी आर। क्या हो जाएगा, डी आर। और नीचे कौन आर, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस इधर हो जाएगा माइनस। तो माइनस का कर देंगे के डी टी। क्या कर देंगे, के डी टी। अब देखिए आप क्या करेंगे, निश्चित समाकलन करेंगे हम। निश्चित समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो निश्चित समाकलन कैसा करेंगे वो ध्यान से समझिए। तो आसान इसका प्रोसेस है, आपको केवल इसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखिए इसका समाकलन करते हैं, समाकलन को ध्यान से देखें। तो हम समाकलन करेंगे इस तरीके से, समाकलन का मार्ग होता है। तो यहाँ पर कौन है आपके पास, डी आर। क्या है फ्रेंड्स, डी आर। और नीचे कौन हो जाएगा, आर। और देखिए क्वेश्चन वैल्यू इसको बाहर लिखेंगे, इधर कौन है आपके पास, डी टी। क्या फ्रेंड्स, डी टी। तो इस तरीके से लिखेंगे आप। देखिए एक फॉर्मूला होता है समाकलन का, क्या होता है, समाकलन डी एक्स अपॉन एक्स बराबर होता है log ई एक्स, log ई एक्स। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए बस यहाँ पे x की जगह क्या लग रहा है, यहाँ पे r लग रहा है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला अगर आपको बनाना होगा तो डी आर अपॉन आर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा log ई आर। क्या हो जाएगा, log ई आर। बस x की जगह r आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए इसका आपको फॉर्मूला पता चल गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए और यहाँ पर एक बात और रखें, इसमें लिमिट और रखी जाएगी। देखिए जब टाइम था जीरो, जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो टाइम जीरो होगा। तो रिएक्टेंट की सांद्रता थी, क्या थी फ्रेंड्स, ये थी ए नोट। क्या थी, ए नोट। तो याद रखें रिएक्टेंट की सांद्रता होगी ए नोट। जब टाइम हो गया टी, तो रिएक्टेंट की जो सांद्रता है वो हो गई उस टाइम पे, क्या हो गई फ्रेंड्स, वो हो गई ए। क्या हो गई, ए। तो यहाँ पर देखिए टाइम था जीरो तो सांद्रता थी ए नोट, जब टाइम हो गया टी तो सांद्रता हो गई इसकी ए। तो आपको ये कुछ वैल्यूज इसकी पता होनी चाहिए। तो आप इसको क्या लिखेंगे वो समझिए। आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर दे वाला, यहाँ पे हो जाएगा log ई आर। क्या हो जाएगा, log ई आर। देखिए
यहाँ पे डी आर अपन आर का जो समाकलन है log ई आर है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इसकी जो लिमिट जा रही है, तो आप इसकी लिमिट इस तरीके से लगाएंगे। लिमिट जा रही है इसकी ए नोट से कहाँ तक, ए तक। आप इसको लिखेंगे क्या, माइनस के। और देखिए डी टी का समाकलन क्या होगा, ये आपको पता ही है। डी टी का समाकलन क्या होगा, टी। क्या होगा, टी। और लिमिट जा रही है इसकी 0 से टी तक। अगर सोल्व करें, देखिए अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना कि अपर लिमिट में से, ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट घटानी होती है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log, क्या लिखेंगे e, यहाँ पर कौन है a, इसमें से घटाएंगे log e, क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर कौन है, a नोट है। तो ध्यान पे देखें, देखिए ध्यान से देखें, log e a में से ऊपर वाली लिमिट a में से नीचे वाली लिमिट a नोट घटाएंगे तो log e a माइनस को log e क्या हो जाएगा, a नोट हो जाएगा। तो ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट क्या हो गई, घट गई। माइनस करके ऐसे लिखें, इसको भी ऐसे करेंगे। ऊपर वाली लिमिट क्या है t और नीचे वाली लिमिट क्या है 0। तो ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट इसकी भी घटा दी है। आगे सोल्व करें, देखिए ध्यान से आगे कैसे सोल्व होगा उसको समझते हैं। चलिए देखिए इसको ऐसे लिखें, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, ओके। यहाँ पे लिखेंगे आप log, क्या लिखेंगे ई ए, ई ए। इधर कौन है, log क्या है ई नॉट, ई नॉट। और इधर कौन है, माइनस के के टी, इधर है माइनस के के टी, क्या है माइनस के के टी है। अब आगे कैसे सोल्व होगा वो ध्यान से देखें। ये माइनस मुझे खत्म करना है तो माइनस कॉमन लेंगे। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद में ये माइनस प्लस ये कर देगा प्लस का। तो log ई ए नोट ये हो जाएगा प्लस का। कैसे कि माइनस माइनस कर देगा ये प्लस, माइनस प्लस ये कर देगा माइनस, log ई ए ये कर देगा किसका, माइनस का। इधर कौन है, माइनस के के टी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। तो के टी का जो मान आया वो आया आपके पास, क्या आया, log क्या है ई ए नॉट माइनस के log ई ए। अब चूंकि यहाँ पर देखिए ध्यान से फॉर्मूला होता, क्या होता, देखिए ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है log ई एम, पावर है इसकी m माइनस के log ई और पावर है इसकी n। तो इसको होता है log ई की पावर m अपॉन n। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं log ई की पावर m माइनस log ई की पावर n। इसको लिख सकते हैं log ई की पावर m अपॉन n। तो हम ये कंडीशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, के टी बराबर, हम इसको लिखेंगे क्या, log, देखिए यहाँ पर जो ए नोट है ये m के बराबर है, तो log ई और m की जगह लगाएंगे हम क्या, ए नोट, क्या लगाएंगे, ए नोट। और n की जगह लगाएंगे कौन, ये a, ये जो a है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि फिर से आपको पता होना चाहिए कि log ई बराबर होता है 2.303, ओके, ये होता log 10, ये इसका मान होता है, याद रखें। पूरा जो मान होता है log ई एक्स बराबर होता है, क्या होता है, log ई एक्स बराबर होता है 2.303 log 10x। वो लगा भी सकते हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पे आपका के टी बराबर आ जाएगा, इसकी जगह हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, 2.303, ओके। और यह है log, बेस में 10 लिखेंगे। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पे है आपके पास ए नोट और नीचे कौन है, ए। अब देखिए मुझे कि इसका के का मान चाहिए, तो गुणा की संख्या बटे में जाएगी, तो कैसे लिखेंगे वो समझिए इसको। देखिए मुझे इसका मान चाहिए, अगर समझते हैं, देखिए हमें चाहिए के का मान, किसका, के का। तो 2.303 और देखिए गुणा की संख्या बटे में आ गई तो टी आएगा इसके नीचे को। यहाँ पर कौन है, log 10, ऊपर है ए नोट अपॉन में ए। तो एक फॉर्मूला तो इसका सिद्ध होकर ये आया। अब देखिए न्यूमेरिकल में जो काम में आता है वो कैसे सोल्व होगा वो देखिए। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो समझते हैं। चलिए इसका एक फॉर्मूला और बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला ये बनेगा कि के बराबर आप लिख सकते हैं इस तरीके से। क्या लिखेंगे वो देखिए, के बराबर आप लिखेंगे 2.303 अपॉन में टी, इसको लिख सकते हैं log ई, ये 10 है,
log e tan लिख सकते हैं इस तरीके से, ये log e tan लिख सकते हैं, और इस a नोट को लिख सकते हैं a, क्या लिखेंगे a, और इसको लिखेंगे a माइनस के x। तो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी अप्लाई होगा नीचे वाला। तो इस a नोट अपॉन a का जो मान है वो है a अपॉन a माइनस के x, ये पूरा याद रखें इसको। तो देखिए एक बार उसको समझे ध्यान से, कैसे कैसे सोल्व कराइए वो समझिए। बेग बराबर फॉर्मूला होता है माइनस के डी आर अपॉन डी टी, और बेग बराबर होता है के इंटू आर की पावर एन। शून्य देखिए प्रथम कोटि की बात चल रही है, तो एन का मान क्या रखेंगे, इस एन का मान रखेंगे 1। तो ध्यान से देखें इस बेग का मान जो है इसके बराबर है, तो हम इस तरीके से रख सकते हैं। एन बराबर क्या रखेंगे 1, देखिए एन का मान क्या रख दिया हमने 1, और आर का ना आर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, एक्सचेंज करेंगे इसको, मतलब आर उठा के यहाँ पर रख देंगे और डी टी ऊपर, डी टी यहाँ पर लेके चले जाएंगे, मतलब एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, मतलब बटे की संख्या ऐसे गुणा में, फिर गुणा की संख्या वापस इसके बटे में। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखने के बाद ना यहाँ पे हमने देखिए माइनस कॉमन लिया है, माइनस माइनस कर दिए प्लस का, माइनस प्लस कर दिए माइनस का, फिर उसके बाद में आप करेंगे निश्चित समाकलन। तो निश्चित समाकलन कैसा होगा वो समझिए। देखिए इसमें जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो टाइम था 0 और रिएक्टेंट की सांद्रता थी ए नोट, ये आपको ध्यान पर रखना पड़ेगा। जब टाइम हुआ t, तो जैसे टाइम t हुआ तो रिएक्टेंट की सांद्रता हो गई इसकी a। तो यहाँ पे इसी बात को दिखाया गया है कि जब देखिए जब टाइम था 0 तो सांद्रता थी ए नोट, टाइम था t तो सांद्रता इसकी क्या हो गई, a हो गई। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, क्या है, समाकलन dx अपॉन x, समाकलन dx अपॉन x, तो इसका फॉर्मूला होता है log ex। तो यहाँ पे ये अप्लाई हुआ है log e, और यहाँ पे x की जगह क्या लगा दिया r, लिमिट जा रही है ए नोट से ए तक, तो ए नोट से ये हमने ऐसे लिखा, और बराबर माइनस के k, और यहाँ पे देखिए dt का समाकलन क्या होगा, आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि dt का समाकलन क्या होता है d, जैसे कि dx का x होता है, वैसे dt का क्या होगा, t होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं dt का समाकलन क्या हो गया, t हो गया। तो लिमिट जा रही है इसकी कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। अब ध्यान पे क्या रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या बात याद पर रखनी है कि ऊपर वाले लिमिट में से नीचे वाली लिमिट घटानी होती है, मतलब log e में से log e a नोट घटाना है, ये नीचे वाली लिमिट घटानी है। माइनस के k और t ऐसे लिखा, मतलब t में से 0 घटा दिया, ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट हमने घटा दी है। ओके, अब कुछ के दिमाग में याद हो कि ये r कहाँ चला गया और ये t कहाँ चला गया। जैसे हम निश्चित समाकलन करते हैं, ऊपर वाली लिमिट में से नीचे वाली लिमिट घटाते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं, इसकी जगह चाहे कुछ भी वो हट जाता है। तो log e हमने ऐसे लिखा, और फिर लिखेंगे लिमिट, ऊपर वाली लिमिट में से ये नीचे वाली लिमिट घटा दी है। जैसे यहाँ पे t गायब हो गया, ये जो t है ये वाला t नहीं है, ये ऊपर वाला t है, ऊपर वाली लिमिट में से ये नीचे वाली लिमिट घटी है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए अब फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया जाएगा। देखिए पहले तो इसकी गुणा कर दिया, माइनस के k से t की गुणा करेंगे तो माइनस के kt हो जाएगा, और 0 की गुणा करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा। अब ध्यान पर देखें, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन खींचा ये वाला, तो माइनस माइनस ये कर देगा प्लस का, ए नोट कर दिया, माइनस प्लस कर देगा माइनस का। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के टी बराबर ये पूरा बच गया, कौन बच गया, log e a नोट माइनस के log e a, ये बचा। अब यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला लगा है ये वाला, ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्या है, log e की पावर m माइनस के log e की पावर n बराबर होता है log e की पावर m अपॉन n। मतलब ये जो चल लिया ए नोट, ये कौन है, m है, और ये जो चल लिया है a, ये कौन है, n है। ओके, बस यही अप्लाई हुआ है। के टी बराबर log e ऐसे लिखा, और ए नोट लिखेंगे ऊपर और ए लिखेंगे नीचे, क्योंकि ये m है ये n है। तो इस तरीके तो क्या चलते हैं, इसमें फॉर्मूले चलते हैं। फिर क्या हुआ वो देखिए, log e का जो मान होता है वो होता है 2.303 log 10। तो इसकी जगह हम लगाएंगे 2.303 log 10 ए नोट अपॉन ए, इसको ऐसे लिखा। अब देखिए के का मान चाहिए, क्योंकि सवाल में पूछा गया कि वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, तो वेग स्थिरांक क्या होता है के, तो गुणा की संख्या कहाँ आएगी, इसके बटे में। तो यहाँ पर देखिए 2.303 ऐसे लिखा, और ये गुणा की संख्या बटे में आ गई, log 10 ऐसे लिखा, ए नोट अपॉन ए। एक फॉर्मूला तो ये हो गया इसका सिद्ध, या करके आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल में काम में आता है। के बराबर होता है 2.303 अपॉन में टी log 10 ए अपॉन ए माइनस के एक्स। ये कहाँ से आ गया, देखिए ए नोट अपॉन में ए, इसके जो बराबर होता है ए अपॉन ए माइनस के एक्स होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये इसके इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह ये ला सकते हैं, क्योंकि ये बराबर है। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।